लगातार यमुना की सफाई का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है, लेकिन उसके बीच में भी कई सारी चुनौतियां जो है वो सरकार के आगे खड़ी हुई हैं। अगर चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती है दिल्ली के 30 बड़े और छोटे नाले। उसमें से ही एक उस नाले पर हमारी मौजूदगी है। इस वक्त हम आईटीओ पर मौजूद है और यहाँ की अगर आपको तस्वीर दिखाएंगे एक इतने बड़े नाले की, जहाँ पर आसपास के जितने भी हाउस होल्ड का कूड़ा है, कचरा है, पानी है, गंदा पानी, वो इसी नाले के अंदर आता है। और आप तस्वीरें देखिए कितना गंदा जो है ये पानी है, कचरा जो है वो भी देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर अगर एसटीपी की बात करें, जो एसटीपी एक ऐसी चीज़ होती है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो इस गंदगी को साफ कर यमुना में मिलाता है, लेकिन वो एसटीपी इस वक्त उस हालात में नहीं है कि उसकी सफाई कर सके। उनकी कैपेसिटी जो है गंदगी की वो इतनी ज़्यादा है, गंदगी इतनी ज़्यादा है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की उतनी कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं लगातार ये गंदा पानी यमुना में जाके मिलता है। हमने वो भी तस्वीर दिखाई थी जब नाले का पानी जो है वो सीधा यमुना में जाकर मिल रहा था, और इसका असर जो है वो यमुना में गंदगी जो है वो नज़र आती है। यमुना में भी अगर हम बात करें तो कई हिस्सों में जहाँ पर इस तरीके के नाले मिलते हैं, वहाँ पर इसी तरीके का गंदा पानी जो है वो यमुना में नजर आता है। लगातार हमने आपको पहले दिखाया दिल्ली गेट के नाले की तस्वीर, और उसके बाद सीधा यहाँ से आईटीओ से होते हुए ये पानी जो है वो यमुना में जाकर मिल जाता है। लगातार लोगों का भी यही कहना है, क्योंकि उनसे धार्मिक जो एक जुड़ाव है, यमुना माँ कही जाती हैं, और उसके बावजूद भी जब इस तरीके की तस्वीर यमुना की निकल के आती है, लोगों को भी दुख पहुँचता है। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ नाम है। मोहम्मद जी, हम देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से इतना बड़ा गंदा नाला बह रहा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि दिल्ली में 30 ऐसे छोटे बड़े नाले हैं जो डायरेक्ट यमुना में जाकर मिलते हैं, और उनकी जो साफ करने की चीज़ें यानी कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? सरकार को इसमें है ना एक साइड से नाला बनाना चाहिए। क्या पूरा दिल्ली का पानी यमुना में जाता है, यमुना में जाने के बाद है कितना भी साफ करता है, साफ नहीं होता है। समझे ना, आप जाके ये ट्यूब पुल पे जाके देखिएगा कि यमुना के जलकुंभी भरा पड़ा हुआ है। समझे ना, तो इसको ये निदान है ना, सरकार को समझना चाहिए कि है ना यमुना मैया भी है, और यमुना मैया गंदा कैसे है, वो तो सरकार को होना चाहिए ना, दिल्ली सरकार को होना चाहिए ना। और अब कहा जा रहा है कि सफाई जो है वो की जा रही है, आप लोगों को लग रहा है कि काम किया जा रहा है अब पहले से काम किया था, फिर भी वैसे ही हो गया यमुना। पहले सफाई हुआ था, फिर भी है ना वैसे ही हो गया यमुना को। आप तो एक साइड से नाला बनेगा तभी तो मान के चलिए कि नाला ये है ना यमुना साफ सुथरा रहेगा। अच्छा, ये बताइए नालों का कितना बड़ा योगदान है गंदगी करने में यमुना में, क्योंकि डायरेक्ट जाके ये मिल जा रहे हैं यमुना में देखो शांति वन से भी है ना जमनई में जाता है पानी, समझे ना, यहाँ से भी है ना जमनई में जाता है। अब एटीओ की तरफ से जाइएगा तो जमनई में पानी मिलता है, तो उसको ये तो निदान दिल्ली सरकार निकालेगा। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि आसपास के जितने भी नाले हैं वो डायरेक्ट जाकर यमुना में मिलते हैं, और इसी को रोकना होगा। क्योंकि अगर बात करें सोर्स की, तो नालों का जो सोर्स है उस पर काम करना जो है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चारों तरफ से तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएंगे। जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 महीने पहले यहाँ पर इस नाले की भी सफाई जो है वो हुई थी, और उसका कचरा जो है बाहर निकाला गया था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर सफाई का काम जो है वो नहीं हुआ है। और अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए कितना बड़ा ये नाला जो है वो बहता है, और इसीलिए आपको चारों तरफ से तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी अंदर को जाके ये नाला जो है वो पड़ा है आईटीओ पर, और ये देखिए यहाँ से अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो किस तरीके से काला गंदा पानी जो है वो इस नाले का यहाँ पर बहता है, और डायरेक्ट यही पानी जाकर यमुना में मिल जाता है। यानी कि इसको साफ करने का जो तरीका है, जो स्टीपीज लगाए गए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कचरा, ये गंदा पानी सीधा यमुना में मिल जाता है। और आपने देखा भी, हमने वो तस्वीर देखी है जब यमुना का पानी भी बिल्कुल इसी तरीके से नज़र आता है, क्योंकि ये पानी ट्रीट ही नहीं हो रहा है। और आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा नुकसान जो है वो ये पानी यमुना को पहुंचा रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सफाई का काम जो है किया गया है। यहाँ पे जो मलबा है, मिट्टी है, बोरियां हैं, गंदगी जो है वो यहाँ पर निकाल के बाहर की तरफ फेंकी गई हैं,
और इसी तरीके से अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जितने भी नाले हैं उनकी डिसिल्टिंग का काम जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि कोई भी ऐसे नाले जो भी मौजूद हैं दिल्ली में, जो यमुना में जाकर मिलते हैं, उनकी सफाई का काम जो है वो बेहद तेजी के साथ होना चाहिए। तो यानी कि एक्शन मोड में तो सरकार नजर आ रही है, लेकिन बड़ी चुनौती जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि सिर्फ यमुना में ही नहीं गंदगी फैलाते हैं, बल्कि अगर डिसिल्टिंग का काम नहीं हुआ, ढंग से काम नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में, क्योंकि मॉनसून सीजन है, बारिश के दिन करीब हैं, और ऐसे में दिल्ली के कहीं वही बाढ़ जैसे हालात ना हो जाए, उसके लिए भी डिसिल्टिंग का काम बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एक ड्रेनेज पे गए, एसटीपी प्लांट पे गए, जब उन्होंने ये बात भी कही कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगी और ये इंश्योर करेंगी, इस चीज़ पर बात होगी कि जितना भी हरियाणा से जो भी अनट्रीटेड वाटर आ रहा है, नालों का पानी जो आ रहा है दिल्ली में, वो भी ट्रीट होकर ही आए, क्योंकि दिल्ली के जो नाले हैं उनकी जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार उठा सकती है, लेकिन जो हरियाणा से नालों का पानी या फिर अनट्रीटेड वाटर जो इंडस्ट्रीज है वहाँ का जो पानी आ रहा है, वो जिम्मा जो है वो हरियाणा सरकार को उठाना होगा। तो इसको लेकर भी बातचीत जो है वो की जाएगी। तो हर तरफ से जब प्रयास किया जाएगा तभी जो यमुना की सफाई है उस पर काम किया जाएगा, क्योंकि अगर बात करें तो पिछले सालों में हमने देखा किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाए गए। दिल्ली सरकार कहती है कि यमुना से पानी रोका जाता है, फिर कहीं कहा जाता है कि ज़्यादा पानी छोड़ दिया जाता है, ये तक इल्ज़ाम लगाए गए कि हरियाणा पॉइजनस वाटर जो है वो दिल्ली तक भेज रही है। ऐसे में जब अब बात कही गई है कि मिलकर काम किया जाएगा, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा सरकार है और दिल्ली में भी भाजपा सरकार है, तो क्या असर ये डबल इंजन की सरकार यमुना की सफाई में दिखा सकती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी की मौजूदा हालत काफी गंभीर है और इन नालों को साफ करना बेहद जरूरी। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो इंडिया न्यूज के तमाम संवाददाता, तमाम सहयोगी लगातार यमुना की सफाई पर नजरें रखे हुए हैं और हर एक सफाई की तरफ बढ़ते भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार के कदम पर भी बारीकी से निगाहें जो हैं वो रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्य जो है इसमें जारी है लगातार, और बेहद जल्द यहाँ पर यमुना साफ सुथरी भी नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, मिलजुल कर यमुना की सफाई का काम काफी तेजी के साथ कर रहे हैं। चलिए आप इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।